ये जो दुनिया है अभी टेक्नोलॉजी के बल पे आगे बढ़ रही है। और मदरसा नॉर्मली लोग जानते हैं कि दीन के लिए जानी जाती है, जहाँ पे उर्दू और अरबी की पढ़ाई होती है। बट जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है और स्पेशली मुस्लिम कौम जो है पढ़ाई में पीछे है। मदरसे में ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं जहाँ पे उनको जो दुनियावी तालीम है वो नहीं दी जाती है। तो हमारी कोशिश है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए और दुनियावी तालीम के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके साथ हमारे जो आवासीय बच्चे हैं और गांव के बच्चे हैं और जवार के बच्चे हैं वो आकर के दीन, दुनियावी और टेक्नोलॉजिकल जो पढ़ाई है वो हासिल करें, ये हमारा मकसद है। नमस्कार, मैं रानर व देख रहल बनी मैच बॉक्स। और आज मैच बॉक्स की टीम सिवान जिला के दक्षिणांचल में और रघुनाथपुर प्रखंड के सलेमपुर गांव में मौजूद बिया। यहाँ पहुँचल बनी बचपन से एगो मदरसा यहाँ पर देखत आवतनी जा। हमने के जानते जा कि मदरसा जहाँ पर उर्दू के तालीम देहल जाला, लेकिन सलेमपुर के मदरसा आज एगो अनूठा प्रयोग करके ख़ास बन गई है। खास काहे बनल है? काहे कि यहाँ पर सिर्फ उर्दू के ही ना बल्कि साथ में टेक्निकल नॉलेज भी देहल जाई। साथ ही साथ यहाँ कई गो चीज़ जौन बा वो अपना आप में विशेष बा। सबसे पहले रुआ के बता दी कि जौन मदरसा बा एक स्थापना 1986 में भई रहे और ओकरा बाद सलेमपुर गांव के रहे वाला लोग के सहयोग से एकर संचालन कइल जा रहल बा। और एमे उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी पढ़ावे वाला टीचर भी मौजूद बने और आज से नया अध्याय शुरू हो गई। यहाँ पर कंप्यूटर के भी फैसिलिटी रखल गई बा ताकि बच्चा जौन बाड़े वो पढ़ाई में कंप्यूटर भी पढ़ाई कर सकत। जहाँ तक हमारा पता चलल है कि 30 गो बच्चा अभी आवासीय शिक्षा के सुविधा ले रहा बने जौन की बाहर के रहे वाला हुन। निसार खान जी हमारा साथे मौजूद बनी। निसार खान जी, रुआ लोग अनूठा प्रयोग करनी है मदरसा में, मतलब बमुश्किल कहीं मिलेला कि कंप्यूटर होके ई रुआ लो जो नया चीज़ के शुरुआत करनी हलो, आखिर एकरा पीछे कहाँ से प्रेरणा मिलल, का सोच के साथे शुरुआत भइल? धन्यवाद। ये जो दुनिया है अभी टेक्नोलॉजी के बल पे आगे बढ़ रही है और मदरसा नॉर्मली लोग जानते हैं कि दीन के लिए जानी जाती है, जहाँ पे उर्दू और अरबी की पढ़ाई होती है। बट जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है और स्पेशली मुस्लिम कौम जो है पढ़ाई में पीछे है। मदरसे में ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं जहाँ पे उनको जो दुनियावी तालीम है वो नहीं दी जाती है। तो हमारी कोशिश है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाए और दुनियावी तालीम के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके साथ हमारे जो आवासीय बच्चे हैं और गांव के बच्चे हैं और जवार के बच्चे हैं वो आकर के दीन, दुनियावी और टेक्नोलॉजिकल जो पढ़ाई है वो हासिल करें, ये हमारा मकसद है। बिल्कुल, चूँकि दुनिया आगे बढ़ रही है, एआई का दौर आ रहा है, आने वाले टाइम में पता नहीं एआई क्या क्या करेगा, तो उस दौर में सिर्फ उर्दू और फारसी पढ़ के बच्चे कितना कुछ कर पाएंगे? जी, हम देखते हैं जो आप नॉर्मली हाफिज़ साहब, मौलाना साहब हम लोग जिनको बोलते हैं, जो हाफिज़ करते हैं, जो क्या होता है कि कुरान को नॉर्मली हिंदी में बोला जाए तो वो याद कर लेते हैं पूरा वो 30 पारा। इसका मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। बट उस सिर्फ कुरान को याद करने से दीन की तालीम, हम बोलते हैं कि दीन की तालीम पूरी होगी, वो शायद पूरी नहीं होती है। दीन की तो तालीम पूरी हो जाती है पर उनके लिए बहुत ही जद्दोजहद हो जाता है उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है और एम्प्लॉयमेंट के लिए दीन की तालीम बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी की तालीम ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो यहाँ पढ़ाई करे दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करे और उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये हमारी कोशिश है। बिल्कुल। इनके चाचा यहाँ पर मौजूद है। चाचा, आप चूँकि आप तो बाहर में रहते हैं, गांव में रहे हैं, जिस तरह की तालीम की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, आज हर कोई आधुनिकता की तरफ जा रहा है, तो अब आपके गांव का जो मदरसा है इसमें एक कदम आगे बढ़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं, शुरू से ही हम लोग का ये सुझाव था कि बच्चे लोग को तालीम अच्छा से अच्छा दिया जाए। चाहे पहले तो था कि अरबी उर्दू का ही पढ़ाई होता था, लेकिन अब टेक्निकल ज़माना ज़्यादा एडवांस है, तो इसलिए सोचा जा रहा है कि ये चीज़ भी आगे बढ़ाया जाए ताकि मदरसा के बच्चा भी आगे बढ़ सके। क्योंकि जो मदरसा में पढ़ाई होता था, उर्दू अरबी पढ़ाई होता था, तो उतना सीमित रह जाता था। लेकिन अब जो टेक्निकल है वो बच्चे लोग पाएंगे तो आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, समझे। आज देख लीजिए आप, बहुत सारे मदरसा के बच्चे को देखिएगा कि वहाँ से IAS IPS निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? ये टेक्निकल की वजह से निकल रहा है। सिर्फ उर्दू अरबी से पढ़ने से नहीं निकल रहा है, उसमें टेक्निकल हैंड भी होता है, इसलिए वैसे हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग हमेशा सलेमपुर को चाहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ाएं इसको। बहुत पहले जो 86 में इसका नींव पड़ा था तो हम लोग यहीं पर थे और यहीं पर रहे हैं पूरे
लोग जानता है, जो कि हमारे एज का आदमी है वो बहुत सारे लोग हमको जानता है। लेकिन बाद में हम सिवान चले गए बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए, इसके वजह से हम सिवान में शिफ्ट हो गए। तो इसलिए हम लोग हमेशा चाहते हैं, हम लोग का सुझाव रहता है कि हमारा गांव डेवलप करे, हमारा एरिया डेवलप करे। सिर्फ हमारे गांव के बच्चे नहीं हैं, हमारे एरिया जवार के दूसरे जगह के भी बच्चे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, यही हम लोग का सोच रहता है हमेशा। धन्यवाद। बिल्कुल। आफ्ताब खान जी यहाँ पर मौजूद बनी। आफ्ताब जी, गांव में रुआ लोग तो गांव में रहता नहीं रुआ, समाज सेवा में रुआ अग्रसर रहे नहीं, कितना ज़रूरत बाटे मदरसा के बच्चन के पढ़े में टेक्निकल चीज़ के, नया चीज़ के जानकारी के? हमने के तो यह चाहते नहीं सकी मैंने यहाँ हमारे अथी मदरसा में दूसरे जगह के बच्चा है सब, दूसरे जगह के बच्चा है सब। हम लोग यही चाहते हैं कि मैंने ज़्यादा तरक्की करे सब। यहाँ से पढ़ के ये 6 बच्चा निकल रहा है, यहाँ से अब दूसरे जगह जाकर पढ़ेगा सब, हमारे मदरसे का नाम होगा, यही हम चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गांव का भी नाम होगा, साथ में जवार का नाम होगा। आप तो टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, कितना ज़रूरी है आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी को जानना, कंप्यूटर फ्रेंडली होना? देखिए, इतना ही ज़रूरी है जितना आज आप सर्वाइव करने के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन जितना ज़रूरी है ना, उतना आपका कंप्यूटर एजुकेशन ज़रूरी है। कंप्यूटर एजुकेशन नहीं, आप जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, अरबी, उर्दू, उसके साथ अगर आपके पास कोई भी जो सर्वाइवल हमारा है, जो मेन एजुकेशन है, जिसके थ्रू हमको काम करना है, लाइफ अपन गुजारना है, तो वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो उसमें से आजकल के ज़माने में सबसे जो पहला एजुकेशन है वो कंप्यूटर, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब AI आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, एजुकेशन बढ़ा जा रहा है। और जो मिसिंग पॉइंट था ना, आप सोचिए यहाँ से कोई बच्चा निकल के उर्दू अरबी पढ़ के जा रहा है, अगर उसके पास हिंदी, मैथ का और कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे जाके उसका करियर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बस उसको उर्दू ही आता है। बट जो हम लोग मिक्स कर रहे हैं, सारे एजुकेशन मिक्स कर रहे हैं, और इसमें मतलब आपको देना पड़ेगा, जो मैनेजमेंट है, जो नया जनरेशन के मैनेजमेंट लोग आए हैं, उनको काफ़ी दाव देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी काम किया। अभी कुछ दिन पहले हिंदी स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश मैथ स्टार्ट कर दिया, अब कंप्यूटर लाना, निसार खान जो अभी है वो न्यू जनरेशन के हैं, तो उनको सब पता है कि क्या हमारे चल रहा है अभी और क्या मिसिंग है। तो उसको हम लोग धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, और मतलब आगे और भी ऐड करेंगे, और देखते हैं कितना आगे ले जा रहे हैं। उसको दोनों को बराबर कर देंगे, दीनी तालीम के साथ साथ जो हमारा जो है, जो मैथ साइंस जो भी है, सबको ऐड करके और इसको आगे लेने जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और साथ में आपको बता दें कि आज यहाँ पर जलसे का भी आयोजन है, जलसा भी हो रहा है। जलसे में कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? जी, जलसे में लगभग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 1000 पीपल आएंगे, जो हमारे एरिया के रहेंगे और सिवान डिस्ट्रिक्ट के रहेंगे। बाहर से भी लोग, कोलकाता से भी आ रहे हैं, और यहाँ पे जो तकरीर खां हैं, नात खां हैं, कुछ उड़ीसा से आ रहे हैं, कुछ कोलकाता से, कुछ भागलपुर से, इस तरह से बाहर के तकरीर खां और नात खां और शायर भी आ रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से जो भी यहाँ पे आएंगे जलसा सुनने के लिए, उनके लिए हमने खाने का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया है। तो हम लोगों ने इस तरह से प्रिपरेशन किया हुआ है, और ये प्रोग्राम जो है ईशा की नमाज के बाद की जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, ई एगो बढ़िया चीज़ जौन बा, बढ़िया चीज़ के शुरुआत सलेमपुर में भइल। मदरसा में भी अब दीनी तालीम के साथे साथे टेक्नोलॉजी पर भी बात कल जी, टेक्नोलॉजी भी जौन बच्चा बाड़े में पढ़े वाला ओकरा के सिखावल जाई। तो ये अपना आप में वाकई में एगो अनूठा प्रयोग बाटे, और एकर सराहना होके के चाहिए। ऐसे भी रुआ जानतनी कि मैच बॉक्स ऐसन कुल चीज़ के दिखावे खातिर जानल जाला, जौन की अपना परंपरागत चीज़ से हट के कुछ विशेष कर रहल बा, ओकरा के हमनी के दिखावे नहीं जा। ए पर अपन प्रतिक्रिया ज़रूर दी और देखत रही मैच बॉक्स।